इश्क में पड़े किसी भी लड़के के लिए सबसे खूबसूरत पल पता है क्या होता है? जब उसे उस शख्स से मिलने का मौका मिले जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक मौका मुझे भी मिला जब उसने अचानक ही मुझसे मिलने के लिए कहा। उसकी मेरी दोस्ती को हुए तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था और इस 1 साल में हमारी सिर्फ बातें ही होती थी, कभी कॉल पर तो कभी व्हाट्सएप पर वो अब मुझसे मिलना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, मुझसे रूबरू होकर बातें करना चाहती थी। पता है, जब इश्क और दोस्ती गहरी होने लगे तो उसमें उम्मीदें भी बढ़ने लगती हैं। उम्मीदें एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलने की। मैं अक्सर यही सोचा करता था कि हम दोनों दूर किसी चाय की टपरी पर बैठे हों और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही। हम दोनों चाय की चुस्कियों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर कभी आंखों से तो कभी होंठों से घंटों बातें कर रहे हों, जहां हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। खैर, रात को फोन पर सब तय हो गया था, कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, वगैरह वगैरह। पता है, उससे मिलने के चक्कर में मैं सारी रात सो ही नहीं पाया। एक अजीब सी खुशी थी मेरे अंदर। मेरा दिमाग लगातार इसी सोच में डूबा था कि जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उससे ये कहूँगा, मैं उससे वो कहूँगा, मैं उसकी तारीफ ऐसे करूँगा, उसे मैं पसंद तो आऊँगा ना। मैं एकदम बावला सा हो गया था। कभी बिन बात के मुस्कुरा देता था तो कभी ये सोचकर परेशान हो जाता था कहीं कहीं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। इसी जद्दोजहद में सारी रात गुजर गई और 12 बजे उठने वाला लड़का ठीक 6 बजे नहा धोकर तैयार हो गया था। मेरे हाव भाव से कोई भी बड़ी आसानी से ये कह सकता था कि ये लड़का या तो अभी अभी प्यार में गिरा है या ये आज अपने महबूब से मिलने जा रहा है। मैं उससे मिलने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र मेरी बाइक के टायर पर पड़ी जो पंक्चर था। मैं उसे जैसे तैसे बनवाकर मिलने वाली जगह पर पहुंचा और दरवाज़ा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे ठीक सामने वो बैठी थी जिससे मिलने के लिए मैं इतना बेचैन था। उसका वो चूड़ीदार सलवार कमीज, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, खुले बाल, आंखों में एक अजीब सी चमक और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है यार। ये वही है, बिल्कुल वही जिसके दिन रात मैं सपने देखा करता था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोलता, वो गुस्से में बोल पड़ी कि टाइम मिल गया जनाब को आने का, तुम आधा घंटा लेट हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहली डेट और पहली डांट मुझे हमेशा याद रहेगी। वैसे मेरा मानना है कि नाराज होना तो लड़कियों का हक है और उन्हें मनाना हम लड़कों की जिम्मेदारी। और मैं उसे मनाने के लिए मन ही मन में कोई बहाना ढूंढ ही रहा था कि वो एक बार फिर से बोल पड़ी, सुनो, तुम ना आप झूठ मूठ के बहाने ना सोचो, चलो आओ कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अमूमन मैं खाने से पहले कॉफ़ी पीना पसंद करता था,
पर उसने चाय का ऑर्डर किया तो मैंने भी चाय ही मंगवा ली। तो वो जोर से हंस पड़ी और बोली कि तुम ना अब मेरी पसंद की आदत डाल लो। चाय की चुस्कियों के बीच कभी वो मुझे देखकर मुस्कुराती तो कभी मैं उसे देखकर, कभी मैं उसकी तारीफ करता तो कभी वो मुझ पर जोक मारकर खूब हंसती। वो शाम हम दोनों घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था ना, उसका वो मुझे देखकर शर्माना, मेरा उसके करीब जाने की कोशिश करना, चाय की वो चुस्कियाँ, सब कुछ। वो पहली मुलाकात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। उस वक्त हम दोनों मन ही मन बस यही दुआ कर रहे थे कि काश ये शाम कभी खत्म ही ना हो।